नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड ऑफ द रमेश सिंह बुक। सो चैप्टर सेकंड का नाम है ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस। बहुत ही अच्छे से यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। और एक बात मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि जितनी भी इकोनॉमिक्स है तो उसका जो भी बेसिक्स है वो यहाँ पर मैं सारा कवर करूँगा विद एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर कोई कमी नहीं रहेगी मेरी तरफ से कि आपको कोई टॉपिक जो है वो समझ ना आए, जहाँ टॉपिक आपको कोई छूट जाए। तो इसका इन लेक्चर्स का आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है आने वाले समय में। आपकी जो इकोनॉमिक्स जो फील्ड है, ओके, तो उसमें भी आप यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। आपके बेसिक्स क्लियर हो गए। इसके अलावा जो वेरियस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद ये लेक्चर होगा। तो ये सभी लेक्चर की सीरीज़ जो है यहाँ पर मैं कंप्लीट करूँगा और कोशिश करूँगा कि एक लेक्चर की ड्यूरेशन जो है उसको कम से कम टाइम में जो है मैं क्वालिटी लेक्चर आपके सामने प्रेजेंट कर सकूँ। तो पहले अभी मैंने पहला चैप्टर कवर किया है। सो उसमें सिंपल एक इंट्रोडक्शन थी इकोनॉमी के बारे में। तो उसको मैंने 20 लेक्चर में कवर किया है। तो वहाँ पर मैंने कोशिश की है कि लेक्चर का जो ड्यूरेशन है उसको कम से कम रखा जाए। तो अभी चैप्टर नंबर सेकंड शुरू करने जा रहे हैं। तो ग्रोथ की यहाँ पर बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे और हैप्पीनेस की बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुके हैं आजकल इकोनॉमिक्स में ये। किसी टाइम पर हैप्पीनेस के ऊपर जो है कोई फिगर ही नहीं करता था। ओके, अभी हैप्पीनेस को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया कि हमारी इकोनॉमी के जो लोग हैं वो उनकी वो खुश भी वो होने चाहिए। तो वहाँ पर एक स्पेशली हैप्पीनेस इंडेक्स भी जारी किया जाता है। तो वो वहाँ पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। सो इकोनॉमिक ग्रोथ हम किसको मानते हैं? जहाँ पर भी जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं इनकी जो ग्रोथ होती है, इसमें बढ़ोतरी होती है समय के हिसाब से, तो इसको हम बोल देते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो इकोनॉमिक वेरिएबल्स यहाँ पर कोई भी किसी भी सेक्टर का कोई भी कमोडिटी, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है जिसकी प्रोडक्शन जो है हम बहुत ही बड़ी मात्रा में करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ खेती बाड़ी होती है, प्रोडक्शन होती है, पैडी की प्रोडक्शन होती है, वीट की, ओके, प्रोडक्शन होती है शुगर केन की। तो आज से 10 साल पहले कितनी प्रोडक्शन थी, ओके, टनों के हिसाब से अगर बात करें तो 10 साल बाद अभी कितनी प्रोडक्शन है। तो ऐसे हम मेजर करते हैं, ऐसे हम देखते हैं कि कितनी बढ़ोतरी हुई। अगर तो प्रोडक्शन बड़ी है, क्वांटिटी बड़ी है, तो हम कहते हैं कि इकोनॉमिक जो है ग्रो कर रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। जैसे अगर हम एग्जांपल लेगी 1950s की बात करें तो उस समय जो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी एग्रीकल्चर में, बहुत ही कम प्रोडक्शन उस समय होती थी। तो अभी जो है 2020 की बात करें तो हम बहुत आगे निकल चुके हैं। ओके, सो कंपैरिजन यहाँ पर किया जाता है। तो हम यहाँ पर बेसिकली जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ग्रोथ का वो होती क्वांटिटी में जो है यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। तो एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि हर एक टॉपिक को जो है नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूँ कि आपको अच्छे से जो है टॉपिक की समझ हो। तो एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर ली गई है कि जो सपोज करिए कि कोई भी इकोनॉमी है, ओके, वो ग्रोथ हम वहाँ पर बोल सकते हैं। सपोज करो कि फूड प्रोडक्शन हुई है, तो पिछले जो दहाका था, डिकेड था, उसको फिर आज के साथ कंपेयर करो। ओके, टन के हिसाब से कितने टन जो है आज जो है ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर बोलेंगे फूड सेक्टर में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। इसके अलावा रोड नेटवर्क की अगर बात करें, 10 साल पहले कितने किलोमीटर्स की रोड्स बिछाई गई थी, ओके, अभी जो है कितने किलोमीटर्स की बिछाई जा रही है। ओके, आने वाले समय की प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करो अभी भारतमाला प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके हिसाब से जो है बहुत सारी अप्रॉक्सीमेटली 25,000 किलोमीटर की जो सड़कें बनाई जाएंगी, इससे ज़्यादा बनाई जाएंगी। ओके, तो सड़कों की लेंथ के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से कितने माइल्स, कितने जो है किलोमीटर्स के हिसाब से हमने यहाँ पर बढ़ोतरी की है, इंक्रीज हुआ है। तो हम बोलेंगे कि सड़कों के मामले में भी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। इसके अलावा बात करें जो इकोनॉमी की टोटल वैल्यू है प्रोडक्शन की, सपोज करो जो भी जितनी कमोडिटीज बनती हैं पूरे इंडिया में, तो उनकी टोटल वैल्यू, तो उसके हिसाब से हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं। सपोज करो कि हम कह सकते हैं कि 10 साल पहले जो ग्रोथ होती थी वो होती थी 10 लाख करोड़ के आसपास एक साल की, अभी 20 लाख करोड़ हो गई है। तो इस तरह वैल्यू करेंसी की टर्म में जो है हम यहाँ पर इसको इकोनॉमी को चेक कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो फोर्थ एग्जांपल है वो है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम की एक इंसान की कितनी इनकम बनती है एवरेज, अगर हम हर एक इंडियन को अगर मॉनेटरी टर्म्स में अगर बात करें तो कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो ये भी एक फैक्टर है जिससे हम ये इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया है इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी की बात करते हैं, क्वांटिटी में जो बढ़ोतरी होती है समय के हिसाब से, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ।
तो आगे अगर मैं और एग्जांपल लेकर समझाऊं, ग्रोथ रेट, जैसे हम बोलते हैं कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ग्रोथ रेट ये चल रहा है, इतने परसेंट ग्रोथ रेट है, 5% है, 6% है, या फिर 7% है। तो अभी तो फिलहाल इकोनॉमी का ग्रोथ रेट माइनस में है, -23.9% के आसपास। ओके, तो फिलहाल इस चीज़ को हम कैसे मेजर करते हैं? ओके, क्या कंसेप्ट है ये? तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बात की गई है, सपोज करो कोई डेयरी फार्म ऑनर है जो कि 100 लीटर दूध जो है प्रोड्यूस करता है। उसने पिछले महीने 100 लीटर जो दूध प्रोड्यूस किया और 105 लीटर दूध प्रोड्यूस किया उसके बाद, एक महीने के बाद। ओके, सो यहाँ पर 2 महीने की बात हो गई। एक तो पिछला महीना, तो अभी जो प्रेजेंट महीना कंप्लीट होगा उसके बाद 105 लीटर जो है यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर हम परसेंटेज फॉर्म में हमेशा ग्रोथ को मेजर करते हैं, परसेंटेज की फॉर्म में। तो यहाँ पर आप देखोगे 100 लीटर से 105 लीटर हो गई, तो हम बोलेंगे 5% की जो है ग्रोथ हुई है 2 महीनों के अंदर अंदर। फिलहाल जो है इसको महीनों के हिसाब से हम मेजर नहीं करते ग्रोथ को, ये ईयरली होती है, एक एनुअल कंसेप्ट है। ओके, तो आप देखते हैं मोस्टली जो है ग्रोथ रेट को चेक किया जाता है ईयर के हिसाब से। पिछले साल कितनी ग्रोथ थी, अगले साल कितनी है, ओके, पिछले डिकेड में कितनी ग्रोथ थी, ओके, उससे पिछले डिकेड में कितनी ग्रोथ थी, क्या, फिर कंपैरिजन करके देखते हैं। इकोनॉमिस्ट यही काम करते रहते हैं। ओके, फिर ही वो चेक करते हैं अगर कोई लूप होल रहता है उसको कैसे हम ओवरकम करें। ओके, तो इसको आगे भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ओके, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन यहाँ पर कोई भी रह गई है। तो इतना ही है इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। ओके, तो आपको कैसा लगा लेक्चर, आप मुझे कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर सुनने के लिए। शुक्रिया।